बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे पूरे साल भर अच्छा रहे ऐसा लाल मिर्ची का अचार। तो ये मिर्ची का अचार सबको बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही झटपट से भी बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितनी ताज़ा लाल मिर्ची ले ली है और मिर्ची हमें थोड़ी कड़क हो ऐसी लेनी है। ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और जितनी भी आप ताज़ा और कड़क मिर्ची लेंगे उतना ही आपका अचार लंबे समय तक टिका रहता है और अच्छा रहता है। अब हमें मिर्ची को कैसे काटना है वो भी देख लेते हैं। तो मिर्ची का ऊपर का डंठल का हिस्सा हमें काट के निकाल लेना है। अब मिर्ची को हमें बीच में से काट के 2 हिस्से कर लेने हैं और मिर्ची के ये जो बीज है वो हमें निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर मिर्ची में ये बीज रह गए तो हमारा अचार जल्दी से खराब हो जाता है। और ये जो सफ़ेद हिस्सा है इसे भी हमें निकाल लेना है। तो मिर्ची को इस तरीके से बिल्कुल हमें क्लीन कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरी मिर्ची के भी बीज निकाल लेंगे और उसे भी हम अंदर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये मिर्ची साइज़ में बड़ी होती है तो इसलिए हम इसे इस तरीके से काट लेंगे, यानी कि हमें एक मिर्ची के 4 पीस कट कर लेने हैं। तो एक ही साइज़ के मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को कट करके अंदर से बीज निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी मिर्ची को मैंने एक ही साइज़ में कट कर लिया है। तब हम मिर्ची में 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी और नमक को मिर्ची में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्दी और नमक डालने से मिर्ची में से पानी रिलीज़ होता है, तो वो पानी को हमें अच्छे से निकाल लेना है। और फिर हम मिर्ची का अचार बनाते हैं तो हमारा मिर्ची का अचार पूरा साल भर अच्छा रहता है। तो मिर्ची को हम 1-2 बार इस तरीके से हिला लेंगे जिससे कि हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रहने देंगे। 2 घंटे के बाद खोल के हम चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मिर्ची में से कितना सारा पानी रिलीज़ हुआ है। तो ये सारा पानी हमें निकाल लेना है। अब हम एक कॉटन का दुपट्टा बिछा देंगे और मिर्ची का सारा पानी निकाल के मिर्ची को इस तरीके से कपड़े के ऊपर हमें दूर दूर रखते जाना है। तो सारी मिर्ची को मैंने एक दूसरे से दूर दूर रख दिया है। अब हम इसे पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे। तो 2 घंटे के बाद हम मिर्ची को देख लेंगे। तो मिर्ची के ऊपर आप इस तरीके से उंगली से देखेंगे तो मिर्ची के ऊपर आपको ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं लगेगा। तो ऐसी मिर्ची हमारे अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम अचार का बहुत ही टेस्टी मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25 ग्राम राई की दाल ले ली है। तो इसमें से आधे हिस्से की राई की दाल मैंने ऐसे ही रहने दी है और आधे हिस्से की राई की दाल को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। दरदरी पीसी हुई राई की दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बाउल में हम सबसे पहले बाहर की तरफ से दरदरी पीसी हुई राई की दाल को इस तरीके से डाल देंगे और अंदर की तरफ से ये वाली राई की दाल हम इस तरीके से डाल देंगे। अब बीच में हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच हींग डालेंगे। अब 50 ग्राम तेल को मैंने धुएं निकले वहाँ तक गर्म कर लिया था और फिर तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे बाउल में डाल देंगे। तेल को हमें बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना है, तेल थोड़ा सा गर्म हो ऐसा हमें डालना है। तो अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रहने देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसमें आगे के मसाले डालेंगे। तो 20 ग्राम हम इसमें नमक डालेंगे और नमक को हमें ड्राई रोस्ट करके ही लेना है। अब 10 ग्राम सौंफ को हमें दरदरा सा पीस लेना है, तो इसे भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो है नींबू के फूल। तो नींबू के फूल को हमें पीस लेना है और 1/4 चम्मच जितने ही हमें इसमें नींबू के फूल डालने हैं। तो नींबू के फूल इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इससे हमारी मिर्ची लंबे समय तक ताज़ा और कड़क रहती है। और मसाला हमारा सारा तेल में अच्छे से इस तरीके से भीग जाए ऐसा ही हमें इसमें तेल रखना है। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया हमारा अचार का मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये मसाला बनता है पर ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मसाला हमारा रेडी है। तो अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। तो मिर्ची भी हमारी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम इसमें एक नींबू को 8 टुकड़ों में कट कर लेंगे। नींबू डालने से ये अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ों को हम ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये वाली लाल मिर्ची नहीं मिलती है तो आप कोई भी फीकी वाली मिर्ची, यानी कि जो बहुत स्पाइसी मिर्ची ना हो, ऐसी मिर्ची भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ऊपर नीचे करते हुए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारा अचार लग रहा है।
और बहुत ही अच्छे से एक एक मिर्ची के ऊपर हमारा अचार का मसाला अच्छे से चिपक गया है। तो ये मिर्ची का अचार आप खाने के साथ रखोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और हमने इसमें सौंफ डाली है, उससे ये अचार का मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मिर्ची का अचार बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप भी एक बार ये तरीके से मिर्ची का अचार जरूर से बनाइएगा। घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा और ये अचार बहुत झटपट से भी बन जाता है। तो चलिए अब हम मिर्ची के अचार को कांच की बोतल में भर लेंगे। कोई भी तरीके के अचार होते हैं तो उसे आप कांच की बोतल में भरते हैं तो वो लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। कांच की बोतल को हमें गर्म पानी से धो लेना है और बोतल को हमें अच्छे से साफ कर लेना है। और उसके बाद कांच की बोतल को हमें 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है और उसके बाद हमें बोतल के अंदर हींग का धुआं दे देना है। तो इस तरीके से हम कांच की बोतल में कोई भी तरीके का अचार भरते हैं तो अचार लंबे समय तक टिका रहता है। अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होते। तो बहुत ही मजेदार और टेस्टी मिर्ची का अचार हमारा तैयार हो गया है। तो ये मिर्ची का अचार आप तुरंत ही खाने में लेंगे तो अभी ये बहुत ही अच्छा लगता है। पर ये अचार को आप 4 से 5 दिनों के बाद खाएंगे तब ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ में रही घंटी को भी आप ज़रूर से दबा देना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।